जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिस। तो देखिए, वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि NaCl, CuSO4, H2SO4 आदि। तो प्यारे बच्चों, मतलब है कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनको हम अगर किसी भी जलीय विलयन में घोलते हैं और उनकी घोलने से उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस। तो प्यारे बच्चों, दूसरा है आपका इसका कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए पहला देख लेते हैं। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि NaCl, KCl और Na2SO3 आदि। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इसमें यह है कि वे अपघट्य जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं, जैसे कि नमक हो गया NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें ही कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि अगर हम उन्हें जल में घोलते हैं और वे पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, तो ऐसे अपघट्यों को क्या कहते हैं, हम जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं H2CO3, HCN, फिर CH3COOH। प्यारे बच्चों, यहाँ पर H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल या फिर HCN का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, और इसके लिए हम कहते ही हैं एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है आपके, ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक देख लेते हैं, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत अथवा विद्युत वियोजन का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत बताइए, तो आपको बता देना है, या फिर कहा जाएगा कि उसका वियोजन का सिद्धांत बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 ईस्वी में विद्युत अपघटन की क्रियाविधि को समझाने के लिए आयनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्यारे बच्चों क्या हुआ था, इन्होंने विद्युत अपघटन की जो क्रियाविधि है इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत बना दिया। क्या एक सिद्धांत यानी एक नियम बनाया, ठीक है, एक थ्योरी लिखी इसके ऊपर। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि किसी वैद्युत अपघटन को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन या फिर वैद्युत वियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी विद्युत अपघट्य को जल में मिलाते हैं, ठीक है, जल में मिलाने पर क्या होता है, उसमें दो प्रकार के आवेशित कण जो होते हैं जो है प्रकट हो जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, और जो ये प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं आयनन। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो प्यारे बच्चों देख सकते हो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसे जल में मिलाते हैं तो ये धनायन बनाता है और ऋणायन बनाता है, यानी कि Cl में विभाजित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा कि धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन तथा ऋणावेशित परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो परमाणु धनावेशित होते हैं, ठीक है, उन्हें हम धनायन कहते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो आपके ऋणात्मक होते हैं उन्हें हम ऋणायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होगे। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा है तीसरा कि दोनों आयनों के आवेश विपरीत तथा संख्या में समान होते हैं, अर्थात वैद्युत अपघटन का विलयन विद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें जो दोनों आयन बनते हैं, यानी कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें दो प्रकार के आयन बनते हैं, ठीक है,
अब दोनों आयनों के जो आवेश होते हैं वो विपरीत होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक होता है ऋणात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, तथा संख्या में समान होते हैं। देखिए विपरीत तो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन संख्या में क्या होते हैं, एकदम से समान होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें वैद्युत अपघट्य की, तो इसका जो विलयन होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, इसका जो विलयन क्या होता है देखा जाए तो विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 4वां। तो इसे देखो, किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या होता है बच्चों कि कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है उसका भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि फिजिकल एंड उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके आयनों के स्वभाव पर व उनकी मात्राओं पर निर्भर करती है, यानी कि क्वांटिटी पर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अगला है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। क्या होता है बच्चों, अगर हम उसे जल में घोलते हैं तो उसके जितने भी अणु हैं सब अणु जो हैं आयनित नहीं होते हैं, कुछ अणु आयनित होते हैं, कुछ अणु आयनित नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा कि किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। क्या होता है बच्चों कि जो वैद्युत अपघट्य के ऐसे अणुओं का भाग, देखिए प्रत्येक पदार्थ में अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग, ठीक है, जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, यानी कि आयनों के रूप में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो इसे कहते हैं वियोजन की मात्रा कहलाता है, ठीक है। फिर बच्चों ये सब बातें हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब बातें आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हो जो आपका विद्युत वियोजन का सिद्धांत है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, इन्होंने जो 7वां नियम दिया था इसमें, वो दिया था विद्युत अपघट्य के आयनन की प्रक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या बच्चों, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको जितना भी बताया बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।